लास्ट वीडियो में हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, उसी से रिलेटेड एक नया नाम है जिसे हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। ये कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है जिसका स्मॉल एल और स्मॉल डी से इसका लेना देना नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल वो ऑप्टिकल रोटेशन को बताता था। आई रिपीट, स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल रोटेशन को बताता था कायरल कंपाउंड का। लेकिन जो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है ये रिलेटिव पोजीशन बताता है OH या NH2 का। तो पहले देखते हैं एक्चुअली ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, फिर इसके बारे में कुछ समझते हैं। लिख लेंगे पहले इसमें थोड़ा सा। ओके, समझते हैं कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन कब यूज़ करेंगे और किस कंपाउंड के लिए करेंगे। लिखा गया कैपिटल डी एल नॉमेनक्लेचर आर यूज्ड फॉर जनरली इन केस ऑफ शुगर। ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड्स। नाम शायद सुना होगा आपने, शुगर एंड एमिनो एसिड। ये क्लास 12th का चैप्टर है, इसके बारे में हम वहाँ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए जो DL के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है। शुगर एंड एमिनो एसिड, कैपिटल D इज असाइंड बिफोर द नेम व्हेन OH group at last chirality center is at right side, and capital L is assigned before the name when OH group at last chirality center on left side। यानी OH का रिलेटिव पोजीशन लास्ट कैरलिटी सेंटर के अबाउट डिसाइड करेगा कि नेम के पहले कैपिटल डी रहेगा या कैपिटल एल रहेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका हम लोग फिशर फॉर्म ड्रा करें तो फिशर फॉर्म में कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। OH कुछ यहाँ पे, H यहाँ पे, और ये CH2OH। ग्लिसरल डिहाइड में अगर आप देखें तो फिशर फॉर्म में ये कार्बन कायरल है, यानी ग्लिसरल डिहाइड में एक ही कार्बन कायरल है, तो हम इसमें लास्ट कायरल या फर्स्ट कार्बन कायरल के बारे में बात नहीं करेंगे। अब इस कायरल कार्बन में जो OH है, ये OH कहाँ पे है? राइट साइड में है। ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो नाम से पहले क्या आएगा? कैपिटल डी। क्योंकि ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कैपिटल डी प्लस ग्लिसरल डिहाइड इसका पूरा नाम होगा। डी प्लस ग्लिसरल डिहाइड। अब इसका हर मीनिंग समझेंगे। डी क्यों लिखा गया है? क्योंकि OH कैरलिटी सेंटर के राइट हैंड साइड में है, प्लस क्योंकि ये कायरल है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ग्लिसरल डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, तो प्लस ग्लिसरल डिहाइड के साथ डी आएगा। इस OH के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग इससे क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं या एल लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूं, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो अगर आप देखेंगे तो OH रिलेटिवली अपना पोजीशन बदल देगा। अच्छा, OH पोजीशन बदल देगा तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। जैसे क्या? अब जो है OH आ गया लेफ्ट साइड में आ गया, यानी अब जो OH कहाँ आ गया? LHS आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए कैपिटल L असाइन करेंगे। अगर ये प्लस था, मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस ग्लिसरल डिहाइड। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैपिटल डी और कैपिटल एल कब लिखेंगे। किसी भी फिशर फॉर्म में कैरलिटी सेंटर के अबाउट अगर राइट साइड में है तो कैपिटल डी, कैरलिटी सेंटर के लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। ठीक है, मैंने शुगर का नाम लिया तो ऑब्वियसली यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी आएगा, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज का फिशर फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, उसे आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद उसमें आप नाम असाइन करने का प्रयास करें कि डी ग्लूकोज होगा या एल ग्लूकोज होगा, डी फ्रक्टोज होगा या एल फ्रक्टोज होगा। अब अगर आप यहाँ देखिए तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दिया, फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब ग्लूकोज में मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बातें कर चुका हूँ जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन बता रहा था कि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है। क्या हर कायरल कार्बन से अपन लोग को मतलब है? अपन लोग को लास्ट कैरलिटी सेंटर के अबाउट देखना है। तो यानी लास्ट कैरलिटी सेंटर के अबाउट जो OH का पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, RHS है, तो उसके अबाउट अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ग्लूकोज हमने लिख दिया है, इसका नाम क्या होगा? डी ग्लूकोज होगा। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल डी ग्लूकोज।
यहाँ हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी अगर देखें तो 3 कायरल कार्बन है, लेकिन फिर से हमें किससे लेना देना है, लास्ट कायरलिटी सेंटर यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में है, तो इसके नाम के पीछे पहले क्या आ जाएगा, डी। डी, कैपिटल डी असाइंड व्हेन OH एट लास्ट कायरलिटी सेंटर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ग्लूकोज भी डी आया और फ्रक्टोज भी डी आया, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमने शुगर्स के साथ साथ एमिनो एसिड का नाम लिया था। अगर मैं एमिनो एसिड से कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं फिर मैं बात करूं। एमिनो एसिड में मैं अभी बस इतना बता सकता हूं कि एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप यानी NH2 और एसिड बटा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप दोनों अवेलेबल होंगे, उसको अमीनो एसिड बोलेंगे। ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन आपको उसी चैप्टर में दे पाऊंगा। अभी आप समझिए इसमें डी और एल का सेंस क्या होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कायरल कार्बन यहाँ पे भी है। अच्छा, आप इस कायरल कार्बन के अबाउट यहाँ पे तो OH तो है नहीं, तो एमिनो एसिड में रेफरेंस किसको लेते हैं, NH2 को। ध्यान दीजिएगा, शुगर में OH को रेफरेंस लेते हैं और एमिनो एसिड में NH2 को रेफरेंस लेते हैं। NH2 राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या यूज करेंगे, D। इसका नाम होता है एलानाइन, इसीलिए इसका पूरा नाम लिखेंगे कैपिटल D एलानाइन। ठीक है, इसको अगर देखें तो इस कायरलिटी सेंटर के अबाउट OH का पोजीशन क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट के लिए इसका नाम क्या यूज करते हैं, L। इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, L। फिर से वही बात है कि आप यहां भी प्लस यूज कर सकते हैं, D प्लस फ्रक्टोज, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस एलानाइन, L प्लस ग्लूटामिक एसिड, प्लस साइन वो आपको बताएगा, सॉरी यहाँ माइनस लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो अभी मैं कैपिटल D और कैपिटल L को मैं असाइन कर रहा हूं, तो आप कैपिटल D कैपिटल L का सेंस आई होप समझ पा रहे होंगे कि शुगर में OH का रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करेगा और एमिनो एसिड में किसका, NH2 का। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं, उसमें अपने आप उसका नाम बताएं कि D होगा या L होगा। हमने यहाँ कुछ शुगर्स के एग्जांपल लिए हैं, इसमें मैंने नाम भी लिख दिया। इसका नाम इरेथ्रोज है, इसका नाम थ्रियोज है, इसका नाम मैनोज है। सारे शुगर्स के स्ट्रक्चर विथ नाम हमने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे कैपिटल D और कैपिटल L असाइन करना है। अपने आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए कि आप हो पा रहा है आपसे या नहीं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लास्ट कायरलिटी सेंटर ये है, इसके अबाउट क्या है, OH लेफ्ट साइड है, OH लेफ्ट साइड है, इसकी वजह से इस पर क्या लिखेंगे, कैपिटल L। ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल L इरेथ्रोज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट कायरलिटी सेंटर कहाँ पे है, राइट साइड में है, ये RHS पे है, इसीलिए क्या लिखेंगे, D थ्रियोज। यहाँ पे क्या लिखा, LHS लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए L इरेथ्रोज, RHS में है तो D थ्रियोज। इसका नाम मैनोज है, इसमें भी लास्ट कायरलिटी सेंटर के अबाउट अगर आप देखें तो OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, यानी RHS में है, तो इसके नाम से पहले क्या लिख देंगे, D, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा D मैनोज। यानी DL कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव पोजीशन बताता है फंक्शनल ग्रुप OH या NH2 का। उसी हिसाब से हम बता पाएंगे किसी शुगर में या एमिनो एसिड में कि वो कैपिटल D है या कैपिटल L है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको मिक्सअप मत कीजिएगा स्मॉल d और कैपिटल D को, क्योंकि स्मॉल d वो रोटेटरी बताता है, कैपिटल D रिलेटिव पोजीशन बताता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने DL कॉन्फ़िगरेशन को फिनिश कर दिया है, तो इतने ही रखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में RS कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर लिया, RS कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटिव सारी बातें हम लोगों ने खत्म कर लिया, उसी से मिलता जुलता DL नॉमेनक्लेचर भी खत्म कर लिया। तो अब आप RS और DL कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन जो है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपस में रिलेट कर सकते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन को हमने बोला था कि एनेंथियोमर और स्टीरियो आइसोमर से जो भी हम लोग पुराना पढ़ा उससे रिलेट कर सकते हैं। DL कॉन्फ़िगरेशन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर आइसोमर के चैप्टर में जाएंगे तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बस एक नाम है, सेंस है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू कीप